जय शिव शंकर। मैं हूँ शैली लांबा और आप सब देख रहे हैं असी अमृतसर। ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान के इस अवतार को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी एक अवतार लेना पड़ा था, जिसको हम शरभ अवतार कहते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में नहीं मिलता, लेकिन शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ये अवतार भगवान शिव के शरभ अवतार से जुड़ा है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी ज़्यादा भयंकर और विकराल था। आज हम इस वीडियो में इसी अवतार के बारे में जानेंगे। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको भगवान शिव के इस अनोखे अवतार के बारे में पूरी तरह से पता चल जाए। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को नहीं मानते थे। उन्होंने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को बचा तो लेते थे, मगर उनका क्रोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो अपने संयम की सीमा पार करते जा रहे थे। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, जो अत्यधिक भयानक था। उसका आधा शरीर सिंह का था और बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वो दिखने में अत्यधिक भयानक था और विकराल था। फुंकार करता हुआ बड़े बड़े नाखूनों वाला था। अपने इन्हीं भयानक नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, मगर हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो क्रोध से इधर उधर विचरण करने लगे और सारी सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी। सभी देवताओं और दैत्यों में भय उत्पन्न हो गया और किसी में इतना साहस नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस भयंकर अवतार का सामना कर सके। प्रहलाद भी उनको शांत करने में जब असफल हो गया, तो डर के मारे सभी भगवान शिव से सहायता मांगने गए और सृष्टि को बचाने की याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए भेजा और ये हिदायत दी कि वो उनको उनके पिछले अवतारों के बारे में याद करा दें, जो कि मत्स्य, कच्छप और वराह थे। मगर ये सब करने के बाद भी नरसिंह अवतार शांत नहीं हुए। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उनका क्रोध और अधिक भड़कता रहा। तब भगवान शिव ने देखा तो उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा भयानक अवतार लेने का निश्चय किया, जिसे हम शरभ अवतार के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और उनके पास गए। शरभ अवतार नरसिंह अवतार से भी बहुत भयंकर और विकराल था और उसमें इससे भी अधिक विशेषताएं थीं। ये भी सिंह तथा मानव के रूप लिए हुए था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप सम्मिलित था। इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे, बड़ी चोंच, वीरभद्र की हजारों भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित था। शरभ अवतार इतना ज़्यादा भीषण, विशाल और भयंकर था कि ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। ये अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार पर बहुत बार चोंच और पंजों से वार किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान अपने क्रोध को भूलकर शरीर को छोड़कर वापस श्रीहरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहते ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए और सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से ही धारण किया था। इस कथा में भगवान शिव ने ये शिक्षा दी कि हमें अपने क्रोध को किस प्रकार शांत करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर प्रतिदिन हो रही यातनाओं को देखकर इतने व्यथित हो गए कि उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित रूप धारण कर लिया और लक्ष्य को पूरा करते ही आसानी से आदि रूप में आ गए और पूरी मानव जाति को ये संदेश दिया कि किस प्रकार से हमें क्रोध को स्वयं पर हावी होने नहीं देना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। तो आई होप
आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई है और भगवान के इस अनोखे शरभ अवतार के बारे में आपको विस्तार से पता चल गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और ऐसी अनोखी कथाएं मैं आपके लिए आगे भी लेकर आती रहूँगी। जय शिव शंकर।